नमस्कार, मैं अभी सासाराम के मछली मंडी के पास मौजूद हूँ और इस मछली मंडी पर कल मेरे द्वारा एक खबर चलाई गई थी। उस खबर के बाद आज मछली मंडी में जो भी माफिया सक्रिय हैं उनके द्वारा एक तरह से हमला बोल दिया गया था। ये बताने की कोशिश की गई थी कि अगर अवैध वसूली के विरुद्ध आप खबर चलाएंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इसी इसी यहीं पर हम आए थे सुबह में और यहीं पर एक तरह से हमला बोला गया है। पूरी तरह से साठगांठ है। कल इन लोगों के द्वारा बताया गया था कि अवैध वसूली हम लोगों से हो रही है। कल आप लोग क्या बताए थे? आप लोगों से पैसा देकर रसीद दिया जा रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, पैसा देकर रसीद नहीं दी। नहीं दिया जा रहा है। नहीं नहीं। और हम लोग के सामने आपको दौड़ा के मारने के लिए, मीडिया लोगों को दौड़ा के मारने के लिए कोशिश किया गया। तो कौन था वो लोग? अब बता रहे होंगे ना, आया बताओ। देखा, हम लोग पहचान नहीं रहे, लेकिन आदमी को, 2 आदमी को देखा। आखिर 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 ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों के कार्यों को लेकर आप लोगों को जो परेशानी है उसको उठाने के लिए मीडिया अगर आ रहा है तो इस तरह का कार्य आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये बहुत गलत हुआ मीडिया के साथ में। आज जैसा हुआ इसे होना नहीं चाहिए था। देखिए, कल हम यहाँ पर बनाए थे खबर, यह बताने की कोशिश किए थे कि देखिए इन लोगों से एक तरह से अवैध वसूली हो रही है। इसके बाद कुछ लोगों को ये खबर रास नहीं आई, जिनके द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है उन्हें रास नहीं आई। उन्हें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर आप खबर बनाइएगा तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये सारे लोग यहाँ गवाह हैं। यहीं पर वो डराने धमकाने की कोशिश की गई। सोचिए कि सासाराम शहर में किस तरह से गुंडागर्दी चल रहा है, किस तरह से कुछ लोगों के सह पर यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है। हो सकता है कि कल मेरी हत्या हो जाए। मैं खबर बना रहा हूँ, हो सकता है कि कल मेरी हत्या हो जाए, लेकिन जब हत्या होगी तो सारे के सारे जिम्मेवार यहाँ से जो भी यहाँ पर माफिया हैं वही होंगे। मैं खुलेआम तौर पर कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर तांडव मचाया गया और जिस तरह से बताने की कोशिश की गई कि सासाराम में कोई विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी और मछली मंडी का यही हाल है। सोचिए कि किस तरह से यहाँ दबंग तत्वों के द्वारा यहाँ पर जमावड़ा लगाया गया है और किस तरह से अवैध वसूली हो रही है। जैसे ही अवैध वसूली की बात सामने आई उसके बाद तिलमिला गए जो माफिया हैं, तिलमिला गए और उनके द्वारा कोशिश की गई। हम एक बच्ची को लेकर आए थे। दुर्भाग्य था उस समय हम वहां भी रह सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ एक बच्ची थी, बच्ची को बचाने के कारण हमको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ये माफिया लोग समझ लें कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, मैं कभी डरने वाला नहीं हूं। अगर मेरी हत्या भी हो जाए तभी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तब तक उन आवाजों को उठाते रहूंगा जब तक से सासाराम शहर में अत्याचार होते रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इन लोगों के द्वारा इन लोगों को एक तरह से इन लोगों से अवैध वसूली की जा रही थी और उसी अवैध वसूली को लेकर जब मेरे द्वारा आवाज उठाया गया तो कुछ लोग मुझे मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई और यहाँ पर खुलेआम हमला किया गया। यहाँ पर हमला किया गया, आप देखे कि नहीं? आप लोग देखे कुछ यहाँ पर कुछ हो रहा था? देखे? हम नहीं थे। आप भी नहीं थे? नहीं। देखिए कि कल ये लोग अपना समस्या बता रहे थे, अभी इन लोगों को बताने में सोचिए कि किस तरह से ये लोग भी प्रभावित हैं, ये लोग भी डरे हुए हैं। इन लोगों के सामने सब कुछ हुआ लेकिन आप बोलने की स्थिति में नहीं है। आप दिखाई नहीं दिया उस समय। हम वहाँ पर मछली बेच रहे थे। आप दिखाई नहीं दिया। नहीं, हम नहीं देखे। सोचिए कि किस तरह से माफिया राज है और माफिया राज में किस तरह से यहाँ पर सारे लोग मछली बेच रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है। क्या आतंक, किस तरह से आतंक मचा कर रखा गया है। अब सोचिए कि अगर इस तरह से सासाराम शहर में विधि व्यवस्था का संचालन होगा तो विधि व्यवस्था कैसे ठीक रहेगा और माफिया क्यों नहीं यहाँ पर फले फूलेंगे। सासाराम के मछली मंडी से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।